वॉइस, आज की आवाज। प्रदेश की पर्यटन व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने शनिवार को मीडिया से चर्चा कर अपनी विधानसभा में पर्यटन को लेकर किए गए कार्यों का ब्यौरा रखा। वहीं उनके मंत्रालय द्वारा किए जा रहे भूमि, जल और पर्यावरण के किए गए कार्यों और आगामी कार्यों का ब्यौरा रखा। वहीं प्रदेश सहित महू विधानसभा में आदिवासी समाज के धर्मांतरण के मुद्दे पर मीडिया से चर्चा की। वहीं पिछले दिनों मानपुर के समीप नदी में दूषित पानी मामले में भी आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से अवगत कराया। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर महू विधानसभा बहुत ही खूबसूरत क्षेत्र है और देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आध्यात्मिक पर्यटन का विकास युद्ध स्तर पर किया जा सके। कोरोना के चलते लोग भीतर तक झकझोर चुके हैं। इसे लेकर भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव से निकलने वाली 3 नदियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। स्तर पे भी कठोरतम कार्यवाहियां चल रही हैं, सब धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। बहुत दिन तक ये गोरख धंधा अब इस देश में कोई चला नहीं पाएगा, क्योंकि समान नागरिक संहिता तो किसी भी देश की पहली अनिवार्य आवश्यकता है और संगठन से ये पाठ से आए और जड़मूल से ये समाप्त हो, इसीलिए कठोरतम कानून भी बना। ये स्थिति ये है, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो योजनाबद्ध तरीके से आते हैं संगठन, हमारा स्थानीय एक भी व्यक्ति उनके साथ शामिल नहीं है। 70 बीघा जमीन छुड़वाई है जहां आंगनवाड़ी बन रहा है पुंजालाल खुर्दी पंचायत में, और वहां हम एक गौशाला बहनों के स्वयं सहायता समूह को बनाकर समर्पित कर रहे हैं। अभी तक षड्यंत्र पूर्वक हायर सेकेंडरी स्कूल्स उठवा देंगे ऐसे शैतान लोग, तो अभी वहाँ 2 हायर सेकेंडरी स्कूल्स, चिखली में एक बन रहा है, एक इधर नाहर खोदरा में, दोनों हायर सेकेंडरी स्कूल बन के तैयार हो रहे हैं। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, चलित चिकित्सालय हमने वहाँ पर चलाया ताकि अपने इलाज के लिए। पर हम तो जैसे मान लीजिए जो डिस्टेंसिंग रखनी है, आधा ही होटल देना है तो आधा ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। सारे कमरे हम बुक नहीं कर सकते। हमने हमारे सारे कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया। वो मुझे लगता है कि 2 बार की लहर में नागरिक जो एकदम कुंठित हुआ। अब ये मैं पूरे प्रदेश और देश के भाई बहनों को प्रार्थना कर सकती हूँ कि प्रशासन सब युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटा हुआ है, तो नागरिक भाई बहनों से भी प्रार्थना है कि मनोरंजन इतना तो जरूरी नहीं, जीवन बहुत जरूरी है। थोड़ा बाद में घूम लेंगे भाई, आसपास घूम लो, सुबह चले जाओ, शाम को वापस आ जाओ। सबसे करबद्ध प्रार्थना है। अब हमारा तो विभाग है सबको बुलाने के, आमंत्रित करने का, तो लगा ये रचनात्मक काम, क्योंकि मिट्टी, पवन और पानी जब तक शुद्ध नहीं होंगे, हम कोविड जैसी महामारियों से भी पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के प्रदूषण ने ही ओजोन की परत को, छेद को बढ़ाया। कभी इबोला, कभी चिकनगुनिया, कभी स्वाइन फ्लू, कभी कोरोना 1, 2 और भगवान न करे 3 आई। इस उद्देश्य से नदियों का पुनर्जीवन, कुछ बंजर पहाड़ियों को चिन्हित के तहत वहां बेम्बूज लगाएंगे। स्वयं सहायता समूहों को रोजगार भी बड़ी संख्या में उपलब्ध होगा। इस समूची रचना से आपको परिचित करने के लिए आज यहाँ पर आमंत्रित किया था। मेरे साथ अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष मेरे प्रिय भाई कल सिंह भामर जी मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे मंडल के अध्यक्ष पुंजालाल जी नेनामा मौजूद हैं। और आज हम सब भाई बहन ये विषय लेकर ही आपके पास आए हैं कि हम प्रकृति, मिट्टी, पवन, पानी की शुद्धता के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और ऐसी बातों को कैसे मध्य प्रदेश में बड़े धर्मांतरण को लेकर मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बताया कि मिशनरी के नाम पर प्रदेश में कई लोग आदिवासी समाज का धर्मांतरण कर रहे हैं। धर्मांतरण को देश से जड़ से खत्म करने के लिए कठोर कानून बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने कई कानून बनाए हैं, लेकिन कुछ संगठन बाहर से कहीं से किराए के कुछ लोगों के साथ आते हैं और अपने आंदोलन को हवा देते हैं। असामाजिक फंडिंग देश को तोड़ने में लगा है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी वहां आमंत्रित किया
उन्होंने जब देखा और वहां के मिट्टी और पानी का परीक्षण कराया तो स्थिति सचमुच चिंताजनक थी। तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने TSDF रैमकी नाम की एक संस्था को वहां के जो दूषित मिट्टी है उसके निवारण का काम सौंपा है और इस काम के चलते 397 मीट्रिक टन मिट्टी निकाल के निराकरण के दिशा में आगे बढ़ी हुई है। बारिश आने के कारण ऐसे हुआ, वहां एक स्थानीय ढाबा है राठौर फैमिली का, उनकी माताजी के नाम पे सुशीला बाई बाबूलाल राठौर, उनके नाम पे वो एक खाली प्लॉट है वहां का। उस खाली प्लॉट पर पता नहीं कब से, मुझे इस बात में वहाँ जाके उन लोगों को भी डांट लगाई कि कब से डल रहा था, तुम आज बता रहे हो। पता चलता है वहाँ का जो सरपंच है उसकी सहमति से, बल सिंह भामरे जी मेरे झाबुआ के रहने वाले, वहाँ भी ये गए, वहाँ की भी एक केमिकल फैक्ट्री से इसी प्रकार का पानी निकलता था जहाँ बड़ी संख्या में भैंस, हिरण, नीलगाय सब मरे। तो निश्चित रूप से ये जहरीला पानी दुखदाई है। ये चिंता करते हुए कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए। जिसकी जमीन थी उस पर FIR हुआ, उसने कोई नालसा के चंदर राठौर को किराए पे दी थी, उस पर FIR हुई। चंदर राठौर को पकड़ा तो उसने बताया कोई कालू गोखले कोई कालू गोखले है और हम सब पे भी कायम है। वो बोलता मेरे इतने बाईपास हुए, मेरे को इतनी बीमारी है पड़ा, उसको आप एक थप्पड़ नहीं मार सकते। हमने कहा भाई देख सीधे से बता, तू कहाँ किस फैक्ट्री से ये जहरीला पानी ला रहा था? वो तो तू जानता ही होगा ना, तेरा टैंकर भर के लाता है, ये तो तुझे बताना ही पड़ेगा। अब जुडिशियल न्यायालय जाना पड़ेगा शायद हमको भी कि यदि कोई अपराधी कैंसर से पीड़ित है, उसके हार्ट के बड़े बड़े ऑपरेशन, तो क्या उसका अपराध दंडनीय होगा? जी साथियों, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, कोई घटना घटी, कहीं लापरवाही हो तो हम सब दोषी हैं, पर रत्ती भर लापरवाही नहीं हुई। तुरंत स्पॉट पे पहुंचे, कठोरतम कार्यवाही करवाई, वैकल्पिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई। और ये वादा है मेरा महू के उन आदिवासी और उस हर गरीब भाई बहन से कि मेरे रहते अन्याय तुम पे कोई उस जड़ को खोद के मानूंगी। किस फैक्ट्री से वो जहरीला पानी आके वहां डाला जा रहा था, निश्चित रूप से अपराधी नहीं बख्शा जाएगा। ये मेरा वादा अपने उन ग्रामीण भाई बहनों से है। उसके लिए तो हमारी पार्टी ने क्या नहीं किया। अभी मेरे अकेले महू में हमने 450 पट्टे बांटे हैं जो पट्टों से अभी तक वंचित थे। सारी योजनाएं, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, बच्चों की पढ़ाई हो, आदिवासी बच्चे बाहर जाके पढ़ें तो उनकी ट्यूशन फीस हो, वो यदि हॉस्टल में जगह नहीं है तो जिस घर में रहते हैं उसका किराया हो, छात्रवृत्ति हो, हायर एजुकेशन की बात हो, हर बात के लिए ये संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की साधक है। और यदि सबसे ज्यादा चिंता व्यवहारिक धरातल पर कहीं हो रही है तो मध्य प्रदेश उसमें सबसे अग्रणी है।